वेल गाइस, संगे मील की जो तैयारी है वो ज़ोरों शोर पे है। रात इस टाइम तकरीबन 8 का टाइम हो चुका हुआ है और संगे मील के लिए ये मेरी GS बाइक फुल रेडी है, फुल लोडेड और फुल रेडी। फाइनली जी बाइक्स अपलोड कर ली हैं। अब टूवर्ड जो मेरी सीरीज़ है आज की उसकी तरफ गामज़न हो गए। तो इंशाल्लाह सुबह मॉर्निंग में कोई 8 के राउंड हम चकदरा पहुंचेंगे। चकदरा से हम अपनी बाइक्स ऑफलोड करेंगे। उसके बाद आगे टूवर्ड हम जो है कुमराट वैली की तरफ जाएंगे। वेलकम टू संगे मील अगेन से। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह हम चकदरा पहुंच गए और अभी यहाँ से अपनी बाइक्स ऑफलोड करेंगे। ये हमारी बाइक्स हैं। ओह ये तो मेरी बाइक है सेंटर में यार। ये देखें जी संगे मील के संग ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाइक्स सेफ पहुंच गई हैं चकदरा बाईपास पे। और उसके बाद अगली चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ जो कि आप लोग देखेंगे यार ये कौन लोग हैं और कहाँ से आए हैं। ये सामान देखें इनका, ये लगेज देखना स्टार्ट कर दें। ये जी 8 सिंगल लोगों का लगेज है। ये देख अल्हम्दुलिल्लाह जी चकदरा हमने बाइक्स अपनी ऑफलोड की है बस से और उसके बाद ऑलमोस्ट हमारी बाइक्स रेडी हैं। यहाँ से फ्यूल हम अपने टैंक्स फिल करवा लिए हैं और अभी खुद ज़रा फ्रेश होने जा रहे हैं। फ्रेश होके बस फिर कुमराट के लिए हम निकल रहे हैं। ट्रैवल में जो मैं एक चीज़ यूज़ करता हूँ ये जिस्क नेचुरल का सोप जो कि फेस वॉश और सोप। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये हर्बल है। ये रिजल्ट देखें जी आपके सामने है कि सोप का सोप और फेस वॉश का फेस वॉश। आफ्टर फेस वॉश विद जिस्क नेचुरल मैं अब जिस्क नेचुरल का यूज़ करने लगा हूँ सीरम, विटामिन C सीरम। ये आपको सनब्लॉक का भी काम देता है और वैसे भी आपकी स्किन के लिए विटामिन जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़रूरी है। इसकी प्राइस आई थिंक 1100 है। आप इसकी जिस नेचर की वेबसाइट पे देख सकते हैं। और जो इससे पहले मैंने सोप यूज़ किया है सोप की प्राइस 350 है। ठीक है, ये एक दफ़ा आपने लाजमी विज़िट करनी है। ये हर्बल है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। फ्यूल रिफ़िल करवाने के बाद फ्रेश होने के बाद टूवर्ड कुमराट वैली मैंने अपना ट्रैवल स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ से कुमराट वैली है तकरीबन 170 किलोमीटर। तो अब देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि यार मैं बाइक पे हूँ। जब व्लॉगिंग करनी हो तो फिर थोड़ा रुक के फिर जाना पड़ता है हमें। जो है बाईपास की तरफ हो गया हूँ क्योंकि सिटी की तरफ से जाऊँगा तो वहाँ पे रश होता है, इसलिए मैंने बाईपास का रास्ता, ये कोई चकदरा की पुरानी वादी है। ये देखें, ऐसा आपको लगता है कि आप 100 साल पीछे चले गए हैं। तो मैं बाईपास का रोड जो बेहतर बना हुआ है। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ मौसम की तो मौसम यार यहाँ पे गर्मी है, अच्छी खासी गर्मी है, लेकिन लाहौर से कम है। आप कह रहे हैं कि इस टाइम कोई 32-33 के राउंड टेम्परेचर है चकदरा का। वेल गाइस, मैं तिमरग्राम पहुंच गया हूं और अभी यहाँ पे रुकते हैं, कोई नाश्ता वगैरह करते हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम आगे का जो अपना सफ़र है वो स्टार्ट करेंगे। तो बस यहाँ पे रुक के एक दफ़ा सारे इकट्ठे होते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं। वेल गाइस, इस रेस्टोरेंट पे हम लोग खड़े थे। ये वकार रेस्टोरेंट है नाश्ते के लिए। ये देखें हमारी बाइक्स लोड करी हैं। तिमरग्राम में भी ब्लॉक होती है। ये देखें ट्रैफिक की सूरत हाल देखें। अभी हम नाश्ता वगैरह करके निकले थे टूवर्ड कुमराट। तो मैं तो देख के मैं कहा यार कुमराट में तिमरग्राम में भी ट्रैफिक ब्लॉक होती है, बड़ी बात है भाई। ऐसे वो दीर की तरफ जा रहा हूँ तो मैं रास्ते में देख रहा हूँ ड्राई फ्रूट की शॉप्स है और उनके पास पीनट यानी कि मूंगफली वो है। ये किस वेदर की है यार, मुझे नहीं समझ आई कि मोस्टली तो जो पीनट्स हैं ये हम विंटर में खाते हैं और यहाँ आजकल पीनट्स हैरत है। ब्रिज देखने को तो ये बंदा इतनी मेहनत करता है।
तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी रोड। ये देखें रोड ओए होए, ऐसी रोड पे बाइक चलाने का यार मज़ा आ जाता है। छोड़ो यार गाड़ियाँ, एक बाइक लो, उस पर अकेले राइड करो, और मैं कहता हूँ मी टाइम स्पेंड करो। बाइक पे राइड करना, बाइक पे टूर करना, मैं समझता हूँ मी टाइम स्पेंड करना होता है। तो करो यार। वहाँ पे कोई इशू, कोई इमरजेंसी वगैरह हुई है, जो रज़ाकार भी खड़े हैं और एम्बुलेंस भी खड़ी है। तो अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बज़ाहिर तो कुछ नज़र नहीं आया। अल्लाह ताला खैर करे जी, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ओवरऑल बात करूँ तो रोड्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं थ्रू आउट। जहाँ तक मैं अभी आया हूँ, ये यहाँ से कोई दूर है, तकरीबन 25-26 किलोमीटर दूर। टोटली जो रोड है वो कारपेट रोड है। लेकिन मैं इस टाइम, आज है 8 जुलाई का मंथ है, गर्मी अच्छी खासी है यार। रोड्स मुझे पसंद आई हैं इस साइड की, लेकिन गर्मी कहती है कि मैं आ जाऊँ। मैं लाहौर से आप लोगों के साथ ही आई हूँ, क्योंकि मैं बाइक टूर कर रहा हूँ, तो इसलिए सेफ्टी प्रिकॉशंस में राइडिंग जैकेट मस्ट होती है, वो मैंने पहनी हुई है। लेकिन उसके साथ भाई गर्मी कहती है कि मैं लाहौर से आपके साथ ही आ गई हूँ। बाकी ओवरऑल यार अच्छी जगह अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस, और स्पेशली लोग बड़े अच्छे हैं। मैं अभी एक शॉप पे रुका था, तो छोटा बच्चा था 4 क्लास का। मैंने वहाँ से एक कोक ली, मेरा दिल ठंडी थी, क्योंकि गर्मी में ठंडी चीज़ की तलब होती है। मैंने एक और ली, मैंने 2 रेगुलर कोक वहाँ पे पी, और मैंने उससे बच्चे से पूछा यार कितने पैसे हुए। कहता भाई कोई बात नहीं, आप हमारा मेहमान हो, आप रहने दो। और मैंने कहा यार मेहमान हो, चलो ठीक है, आपकी मेहरबानी, आपने इतना रिगार्ड किया, लेकिन यार पैसे तो ले लो। तो बड़ी मुश्किल उसे मैं समझ लें कि डांट के पैसे दे के आया हूँ। लोग अच्छे हैं यार। बहुत ही प्यारी आबशार मेरे राइट साइड पे। ओए होए, मेरा दिल चाह रहा है यार मैं जाके इसके नीचे नहाऊं, कि किसी साइड से तो ठंडी हवा आई। देखे प्यारी आबशार है। मेरे सामने कोई बोर्ड आया जिस पे है वेलकम टू उशेरी वैली, लेकिन अब यहाँ से देखते हैं बोटल तलवास। मुझे लगता है कि मैंने लेफ़्ट साइड पे ही रहना है, और मैं लेफ़्ट साइड पे ही जा रहा हूँ। देख रहे हैं बाड गोई पास, कमराट वैली 73, जहाज़ बांटा 69, थल बाज़ार इतना। और ये है जी सामने आप खैबर देखें, ये है बाबे कुमराट। ये बाबे कुमराट है। यहाँ से आप लेफ़्ट हो जाएं तो वो दीर बाज़ार आ जाता है, राइट से स्ट्रेट चले जाएं तो वो कुमराट वैली की तरफ चला जाएगा। कुमराट 62 रह गया, जहाज़ बांडा 60, थल बाज़ार 54 है। थल बाज़ार हम रुकेंगे, थोड़ी कुछ चीज़ें लेनी है रात के डिनर के लिए, और फिर हम इंशाल्लाह कुमराट। ओए यार व्यूज़ अच्छे हैं, लेकिन यार गर्मी बहुत है। अच्छा जी, थल बाज़ार की तरफ जाते हुए ये एक आई है शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये अपर दीर में मौजूद है। माशाल्लाह यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी बनाई हुई है इन्होंने। तो अब प्रोग्राम पता नहीं कौन कौन से ऑफ़र कर रहे हैं यार, ये आप डिटेल नेट से चेक, इनकी वेबसाइट से चेक कर लेना, ठीक है। तो मैं अभी टूवर्ड जा रहा हूँ थल बाज़ार। बाज़ार तो प्रॉपर बाज़ार है यार, पूरा बाज़ार है, छोटा बाज़ार नहीं है, लेकिन रशी बाज़ार है। और तकरीबन जो मैंने गुज़रते देखा है, रोज़मर्रा ज़िंदगी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल है। तो काफ़ी डेवलप एरिया है यार ये।
मैं तो फर्स्ट टाइम इस साइड पे आया हूँ, तो माशाल्लाह काफ़ी डेवलप एरिया है ये। अब आगे फील हो रहा है कि जो थोड़ी थोड़ी सा जो टेम्परेचर है ना वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। धूप की जो शिद्दत है वो भी थोड़ी कम हो गई है। टाइम की अगर बात करूँ तो टाइम हो गए हैं 4 PM, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी सी हवा में ना ठंडक आना अब स्टार्ट हो गई है। ये ऊपर ज़रा बादल भी आप देखें, और ये मेरे राइट साइड पे अब दरिया चल रहा है। पहले लेफ़्ट साइड पे था और अब राइट साइड पे आ गया है, क्योंकि जब से मैं थल के रोड पे आया हूँ तो ये दरिया जो है मेरे लेफ़्ट साइड पे आ गया है, राइट साइड पे आ गया, सॉरी। थोड़ी सी कल्टी ले रहा है, वो दूर पहाड़ों पर देखें मुझे थोड़ी थोड़ी सी सफ़ेदी नज़र आई है। इसका मतलब है कुमाऊट मौसम ठंडा होगा। लोग कैसे नहा रहे हैं, ये साफ़ पानी नज़र आया है। जब से दरिया नज़र आना स्टार्ट हुआ है ना, तो ये साफ़ पानी नज़र आया है। ये ब्रिज है और ये देखें ये पानी साफ़ है। बोर्ड लगा हुआ है जी। हम कुमाऊट वैली की जो टेरिटरी है उसमें एंटर हो चुके हुए हैं। अब आई थिंक सो आगे जो हमारा ऑफ रोड स्टार्ट हो जाएगा। ये आप लोग देखें आगे ऑफ रोड है। इससे पहले तक बेहतरीन रोड था यार, कारपेट रोड था, बेहतरीन। ओए 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 भाई बच्चो 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 बच्चो, तुम्हें पता नहीं अभी हम सुबह से भूखे हैं बच्चो। तो ये अब ऑफ रोड स्टार्ट हो चुका हो गया है। कर रही है क्रेन और कह रहे हैं कि आधा पौना घंटा लगेगा तो फिर हम लोग गुजर सकेंगे। तो इसका मतलब है अब हमें कोई आधा घंटा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा जब तक ये क्रेन हटती नहीं है। ये जी ऑलमोस्ट जो रास्ता है वो क्लियर हो गया। गाड़ी गुजरे ना गुजरे भाई, इंशाल्लाह बाइक तो गुजर जाएगी ना। तो अभी बाइक गुजारने लगे हैं, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह ताला खैर करे। ये बाइक अपना जो है ना हीरो वो जा रहा है। ये बाइक का भाई बहुत बड़ा बेनिफिट है कि बस थोड़ी सी जगह मिलने की देर है और घुसा दो बाइक बीच में और निकल जाओ निकल जाओ। ये क्रेन हो रही है साइड पे। ये ऊपर भी एक क्रेन लगी हुई है, ये देखें। ये गया 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 गया। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, या अल्लाह पाक खैर, या अल्लाह पाक खैर। या अल्लाह खैर। ये काम थोड़ा रिस्की था, लेकिन जब उन्होंने गो हेड दिया तब हमने बाइक आगे लेके आए हैं। जब तक उन्होंने गो हेड नहीं दिया था भाई हम आगे बाइक नहीं लेके आए। ये सबसे पहले भाई मेरी बाइक निकली यहाँ से। अब आगे जाके खड़ा होना पड़ेगा बाकी दोस्तों के वेट में। कीचड़ ने भी इस्तकबाल कर लिया है। सबसे पहले ऑफ रोड मिला, ऑफ रोड के थोड़ी देर बाद ही रोड ब्लॉकेज मिल गई। अब रोड ब्लॉकेज के बाद अगली वेलकम किया है हमारा पानी ने। मैं थल के पास आ गया हूँ और जो अब रोड की सूरत हाल है ना वो ऐसी है, ठीक है। दोनों साइडों पे दरिया है, दरमियान में ऑफ रोड है आपको, ठीक है। और ये इस जगह पे कुछ अच्छे रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं। बाकी रोड की सिचुएशन आपके सामने है, वो आप लोग देखें, एंजॉय करें
और प्लान करने इधर आने का, अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो। ये है जी बाड़ी कोट बाज़ार, ये बाड़ी कोट बाज़ार है माशाल्लाह जी। ये लेफ़्ट साइड पे मेरे खूबसूरती देखें, क्या खूबसूरती है यार, ये देखें माशाल्लाह। वालेकुम सलाम, क्या हाल है हमारा? बहुत खूबसूरत इस टाइम ये सीन लग रहा है। ओ भाई लो, यहाँ क्या सीन पार्ट है, बड़ी आवाम इकट्ठी हुई हुई है। बाज़ाहिर तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आवाम इकट्ठी हुई हुई है। अच्छा, यह क्रिकेट मैच चल रहा है, वाह। ये देखें जी, ये ऑडियंस है और ये क्रिकेट मैच, क्या बात है। और ये स्कोरिंग भी प्रॉपर उसकी स्कोरिंग हो रही है, ज़बरदस्त यार। ये वुडन वॉल्स मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। चाहे इसका पे कोई ख़ास ख़र्चा नहीं है, लेकिन कोई और किसी किस्म का कोई काम नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। बात अगर करूँ मौसम की, तो मौसम ने एकदम करवट बदली है। इस टाइम मौसम ठंडा ठंडा हो गया, ठंडी हवा चल रही है और बादल, ये आप लोग देखें, बादल भी ऊपर ज़रा काले काले आ गए हैं। तो माइट भी पॉसिबल कि रात को बारिश हमें मिल जाए, बाकी अल्लाह खैर करे। मैं तो चाहता हूँ कि बारिश ना मिले, क्योंकि मेरा माइंड है कि कुमराट में कैंपिंग करने का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बारिश मैं कहता हूँ कि ना ही मिले यार। अल्लाह मियाँ आज का दिन बारिश ना करना, कल कर देना चाहे। कि रौनक से तो मुझे ये लग रहा है कि ये पार्किंग शार्किंग ना, ये हम थल पहुँच गए हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करके फिर वाया जीप आगे कुमराट जाते हैं। कुमराट गाड़ी नहीं जाती, आपकी कार या कोस्टर वगैरह नहीं जाती। हाँ अलबत्ता बाइक जाती है, अगर बंदा लेके जाने वाला हो तो ठीक है। तो इंशाल्लाह भाई बाइक मैं लेके जाऊंगा कुमराट। तो मुझे लग रहा है कि हम थल पहुंच गए हैं, थल बाज़ार में। ये आपके सामने थल बाज़ार है, यहाँ से आपको जीप्स वगैरह मिल जाती हैं 4x4 ऊपर कुमराट जाने के लिए। ये इस साइड से मैं आया हूँ, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं बाइक पे हूँ तो मैं अपनी बाइक पे ही जाऊँगा ऊपर कुमराट। वेदर फेवरेबल लग रहा है। ये राइट साइड पे बादल है और लेफ़्ट साइड क्लियर है। चलें देखते हैं, अल्लाह का नाम लेके जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। संगे मील के संग थल बाज़ार से टूवर्ड, अब मैं थल कुमराट बाईपास वाले रोड से कुमराट जाने लगा हूँ। ये देखा कितना खूबसूरत चश्मा। तो होपफुली इंशाल्लाह आधे पौने घंटे में मैं कुमराट पहुँच जाऊँगा। बाकी डिपेंड करता है रोड पे कि रोड की सिचुएशन कैसी है, क्योंकि मैं हूँ भी बाइक पे। तो वहाँ पहुँच के बताते, फिर वहाँ जाके कैंपिंग करनी है, कुकिंग करनी है, और वो भी आप लोगों के साथ फिर शेयर करते हैं, ठीक है। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये ऐसे पानियों से बाइक निकालने का अपना ही मज़ा है एक। यार एक एहतियात करनी है आप लोगों ने, जब पानी का बहाव ज़्यादा हो ना, तो कभी भी ये आपने नहीं काम करना। बहाव कम में आप गुजार सकते हैं, बहाव ज़्यादा में आपने यहाँ से बाइक नहीं गुजारनी कभी भी, ठीक है, वो डेंजरस होगी। ये जी कुमराट वैली बाईपास वाला रोड है, ठीक है। इसके थ्रू हम जाएंगे जी ऊपर कुमराट वैली। ये कुमराट का जो कुमराट का जो ट्रैक है ना, ये थोड़ा टफ है, इसको इतना इजी नहीं लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ ट्रैक है। बड़ी समझदारी और कॉन्फिडेंट के साथ ना आपने इस पे बाइक चलानी है। अगर आपको लगे अपनी कि मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ठीक है। अगर आपको लगे कि
आपको कॉन्फिडेंट है, दोबारा कह रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, तो फिर आप बाइक पे ज़रूर जाएं। तो शौकी वाला सीन नहीं है भाई, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले, बाकी सारी चीज़ें बाद में। तो ये ट्रैक जो है वो टफ़ है। ये व्यू चेक करें कुमराट वैली जाने के, ठीक है। रास्ता फुल टाइम ख़राब है, सही वाला जीप ट्रैक है, बाइक ट्रैक नहीं है भाई, ये जिगरा ट्रैक है, ठीक है। अगर आप में जिगरा है तो फिर आप ये ट्रैक बाइक पे कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर भूल के भी नहीं ये बाइक पे आपने करना, ठीक है। और यार कोशिश करनी है कि रात को ना ट्रैक करें, हमारी मिस्टेक है, हम रास्ते में मस्तियाँ करते हुए आए, इसलिए हम ना, अब रात हो गई, फिर हमने कुछ सामान लेना था, इसलिए हमें टाइम ज़्यादा लग गया। तो आप लोगों को सजेशन है कि प्लीज़ रात में ये ट्रैक ना करना, ठीक है। ये देखें जी, ट्रैफिक ब्लॉक है, जो जीप्स 4x4 कुमराट जाती है वो ब्लॉक है उनकी ट्रैफिक का। जीप जा रही थी, तो मैं, इसलिए ये चढ़ाई भी है तो इसको पिक देनी होती है गाड़ी को, आपने बाइक को, इसलिए मैंने अपनी जो बाइक है ना वो रोक ली थी कि पहले ये जीप चढ़ाई चढ़ ले, उसके बाद मैं चलूँगा। लेकिन अल्लाह की करनी के आगे से एक और जीप आ गई। ओहो, इसने जीप वाले की मेहरबानी, उसने मुझे रास्ता पे दिया कि आप पहले निकल जाओ। ये चढ़ाई आपके सामने है। ओह यार, चैलेंजिंग काम है ये, बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। इससे पहले भी मैंने ट्रैक किए हुए हैं टफ़, लेकिन ये भी यार अच्छा खासा टफ़ है। किस तरफ? थोड़े पथरीले ट्रैक के बाद अब थोड़ा सा स्ट्रेट ट्रैक आ गया। पहले ये था कि बड़े बड़े पत्थर थे और साथ पानी भी था, उनमें चश्मा भी बह रहा था, और अगली सोने पे सुहागा कि वो चढ़ाई भी थी। तो है तो ये भी ऑफ ट्रैक ही, लेकिन ये अभी तक जो ट्रैक आ रहा है ना वो स्ट्रेट है। मुझे नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं। मुझे लगता है कि मैं कुमराट वैली के बिल्कुल नियर हूँ, क्योंकि जो होटल्स नज़र आना स्टार्ट हो गए ना, ये चीज़ की निशानी होती है कि आप उस वैली के पास पहुँच गए हैं। तो हमारा इरादा है कैंपिंग का, और अल्लाह का शुक्र है ये देखें बादल भी क्लियर हो गया है। तो आज रात तो भाई कैंपिंग भी चलेगी। वेलकम टू कुमराट वैली। ले जी, मैं कुमराट वैली पहुंच गया हूँ। ये सामने जो होटल ग्रैंड पैलेस रेस्टोरेंट कुमराट, तो अभी बाकी दोस्तों का वेट करता हूँ, उसके बाद कैंपिंग की साइट डिसाइड करते हैं कि हमने कैंपिंग कहाँ पे करनी है, ठीक है। फिर कुकिंग शुकिंग करते हैं। ये अभी मैं कुमराट एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे आई थिंक सो एंट्री करवानी पड़ेगी। वो मैं दोस्तों का वेट करता हूँ, साथ एंट्री करवाता हूँ। सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है?
चेक पोस्ट पे एंट्री करवाने के बाद अब हम आगे कैंपिंग साइट की तरफ जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे दोस्त सेफली ऊपर कमराट वैली पहुंच गए। बाइक्स भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और सारे दोस्त भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तो अब यहाँ पे कैंपिंग देखते हैं क्या सीन बनता है भाई कैंपिंग का। वो यार ये व्यूज़ जो है ना मॉर्निंग में देखने वाले हैं, ठीक है। ये माउंटेन अभी कैंपिंग साइट ढूंढते हैं। वेल गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कमराट वैली पहुंच गया हूँ, तो वेदर कुछ फेवरेबल नहीं था, बादल हैं, इसलिए आज कैंपिंग की बजाय ना हमने डिसाइड किया कि हम होटल में स्टे कर लेते हैं। कैंपिंग करेंगे, रात को बारिश आ गई तो प्रॉब्लम होगी। ये हमने अपनी बाइक्स यहाँ पे पार्क कर दी, उसमें ज़रूरी सामान उतार के नीचे रख लिया। ओवरऑल ट्रैक की सारी पोजीशन आप लोगों के साथ मैंने वो व्लॉग में ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है। तो ये जर्नी मेरी बड़ी अच्छी रही। अगर नीचे मैं से बात करूं, ऊपर कमराट तक आने की जो चेक पोस्ट है वहाँ तक ऑलमोस्ट मैं 35 मिनट्स में पहुँच गया था। और इस टाइम अगर वेदर की बात करूं तो वेदर बहुत फेवरेबल है, सर्दी है हल्की हल्की, और उसके अलावा जो आप कह सकते हैं कि आपको ब्लैंकेट लेने की रात को लाजमी ज़रूरत पड़ेगी। अभी मज़ीद आज की जो है, तो आज की संगे मील की सीरीज़ की जो फर्स्ट एपिसोड है वो यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ, और कल इंशाल्लाह एक नई एपिसोड के साथ आपको मिलूँगा। अभी बस कुकिंग सीन ऑन करने लगे हैं, उसके बाद डिनर शुरू करेंगे, फिर प्रॉपर रेस्ट करेंगे। सुबह एपिसोड 2 के लिए वर्किंग करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये आज की जो वीडियो है इसके पीछे बहुत मेहनत है यार मेरी। आप बिलीव नहीं करेंगे कितने घंटे बाइक राइड करनी, उसके बाद गर्मी, क्योंकि ये ट्रैक आज वाला गर्म था अच्छा खासा। ये तो ऊपर कमराट आके जो वेदर है ज़रा ठंडा मिला है, वरना नीचे गर्मी थी। तो मैंने ये एक है पीसी होटल कमराट में, यहाँ मैंने स्टे किया है। ठीक है जी, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।